हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री प्री बोर्ड एग्ज़ाम की क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें ये आज पहला पार्ट है और पहले पार्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों का 30 गो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल के बारे में मैं डिस्कस किया हूं। दोस्तों, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। हो सके तो दोस्तों कलम और पेन लेकर के ही बैठिएगा, क्योंकि जितना एक्स्ट्रा मैं फैक्ट बताऊँगा उसको ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा और इसको पढ़ करके जाइएगा। आपका स्कोर बहुत ही बेटर आएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग पार्ट बी में हम लोग क्या करेंगे, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक ना। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है वो है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला रूप में व्याख्यात है। यानी दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा ऐसा स्थान था, जगह था, जिसका नाम मृतकों का टीला के नाम पे जाना जाता है। ठीक ना, यानी संज्ञा दिया गया है उस स्थान को मृतकों का टीला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदाड़ो। ठीक ना। दोस्तों, बात करें मोहनजोदाड़ो की, तो मोहनजोदाड़ो सबसे विशाल सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर था और ये सिंध नदी के किनारे बसा हुआ था। जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक ना। ये जो मोहनजोदाड़ो था ये सिंध नदी के किनारे बसा हुआ था। और बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ये मोहनजोदाड़ो, ये हड़प्पा और ये जो चोनहुदड़ो है, ये सारे के सारे सिंध प्रांत में है, यानी पाकिस्तान में वर्तमान में है। ठीक ना। लेकिन ये जो कालीबंगा है, कालीबंगा राजस्थान में है। और कालीबंगा का एक फेमस है, ये जो कालीबंगा है ना, कालीबंगा का मतलब ही होता है काली रंग की चूड़ियाँ। ठीक ना। ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को भी मिलेगा। तो आई होप ये जो पहला क्वेश्चन था इसमें आपको इतना चीज़ पता चला। क्या क्या पता चला मैं एक बार फिर से बताते हुए चलूँ। सिंधु घाटी के कौन सा स्थान को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदाड़ो को। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंध नदी के किनारे है। और रावी के तट पर है हड़प्पा नदी। चनहुदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिंध प्रांत में है। लेकिन ये जो कालीबंगा है ये राजस्थान में है। कालीबंगा का मतलब होता है काली रंग की चूड़ियाँ। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी नीली रंग के लजवर्ती मानी कहाँ से प्राप्त करते थे? दोस्तों, ये जो लजवर्ती मानी है, यानी मतलब क्या है, एक तरह से कह सकती है कि ये एक डायमंड के प्रकार है। ठीक ना। तो ये नीली रंग का डायमंड जो हड़प्पावासी थे ये कहाँ से प्राप्त करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरतुघोई। ठीक है, सरतुघोई ये जो जगह था ये अफगानिस्तान में था। ठीक है, अफगानिस्तान में है और इस जगह पर सिंधु घाटी के निवासी वहाँ से डायमंड प्राप्त करते थे। आई होप ये जो चीज़ है आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, काली रंग की चूड़ियों के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो मैंने अभी पहला क्वेश्चन में ही बताया था कि काली रंग की चूड़ियों से के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा कालीबंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? दोस्तों, ये जो प्रियदर्शी है, प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। दोस्तों, सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे। ठीक ना। इस वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। यानी सवाल अगर पूछे कि बताइए मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के ये मतलब क्या थे? ग्रैंड सन थे। ठीक ना, ग्रैंड सन। और इसके पिता थे बिंदुसार, यानी चंद्रगुप्त के पुत्र थे बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। यानी इस तरह से वो ग्रैंड सन था। ठीक ना। तो प्रियदर्शी के नाम से किसे कौन प्रसिद्ध था? तो अशोक हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मगध। दोस्तों, कारण क्या था मगध का शक्तिशाली होने का 3 कारण था। एक तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा खेतीबाड़ी होती थी और वहाँ पर जो
सोर्स था हर चीज़ का वो बहुत ही ज़्यादा हाई था। उसके बाद मेन था ये जो स्थान था ये दो नदियों के बीच बसा हुआ था, यानी बाहर से आक्रमण करना उतना आसान नहीं था। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो स्थान था एक सुरक्षित जगह था। और तीसरा था यहाँ पर जंगली हाथियों का बहुत ही ज़्यादा मिलता था, और इस कारण से कोई भी सेना मगध के शासकों को नहीं हरा पाते थे, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में हाथी होते थे। हाथी को जब भी मतलब युद्ध में प्रयोग करते थे तो हाथी को डर से ही सब भाग जाते थे। इसलिए जो 16 महाजनपद हुए उसमें सबसे शक्तिशाली हुए मगध। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो अभी मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हुए बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र हुए अशोक। दोस्तों अशोक से एक चीज़ याद रखिएगा, अशोक से आपको कलिंग का युद्ध पूछ सकता है। पूछेगा कि बताइए कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ठीक ना। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। और ये कलिंग वर्तमान में जो आपका उड़ीसा है ना, उड़ीसा, तो उसके साथ हुआ था। इस युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ था और उसके बाद जो अशोक थे उन्होंने अपना शस्त्र को त्याग दिया था और धर्म मार्ग को अपना लिया था। ठीक ना। नेक्स्ट है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में कितने प्रकार का विभाग को स्वीकृति दी गई है? तो दोस्तों धर्मशास्त्र में आपके 8 प्रकार के विभाग को स्वीकृति दी गई है। ठीक ना। 4 प्रकार के देवता विभाग और 4 प्रकार के दानव विभाग को मिलाकर के टोटल 8 प्रकार के विभाग की स्वीकृति दी गई है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता का क्या नाम है? तो महाभारत के रचयिता का नाम है वेद व्यास। ठीक ना। और रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। दोनों सवाल को याद रखिएगा। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। और रामायण के रचयिता वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुआ? दोस्तों ये जो निर्वाण है इसका मतलब क्या होता है? मतलब कहाँ पर मृत्यु प्राप्त हुआ था। ठीक ना। तो जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म है दोस्तों याद रखिएगा कपिल वस्तु। ठीक है। कपिल वस्तु में उसका जन्म हुआ था और उनका जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था कुशीनगर। ठीक है। दोनों याद रखिएगा, जन्म भी और मृत्यु भी। ठीक ना। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना किया था और सारनाथ में पहले अपना उपदेश दिए थे पाली भाषा में। उसे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में। ठीक ना। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ, सारनाथ में पहले उपदेश दिया और कुशीनगर में उनका मृत्यु हुआ था। ठीक ना। सांची की स्तूप की खोज किसने की थी? दोस्तों बात करें सांची स्तूप की तो ये किसने बनवाया? ये अशोक ने बनवाया। ठीक ना। और बात करें कि ये स्तूप होता ही क्या है, तो स्तूप दोस्तों बौद्ध धर्म में एक कह सकते हैं कि एक मंदिर का प्रकार है। ठीक ना। और ये जो स्तूप है, स्तूप का निर्माण बौद्ध धर्म से संबंधित है और सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। और बात करें कि ये जो सांची स्तूप की खोज किसने की, तो याद रखिएगा जनरल टेलर ने सांची स्तूप की खोज की थी। ठीक है। सांची स्तूप से 3 चीज़ आपको समझ में आ गया। पहला चीज़ किसने बनाया? अशोक ने। जो स्तूप होता है ये किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। किसने खोज की थी? तो जनरल टेलर ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट बात है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों महावीर जो स्वामी थे उनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ठीक ना। और उनका जो देहांत हुआ था वो हुआ था पावापुरी में। और जो महावीर स्वामी थे और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। याद रखिएगा 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों अलबरूनी का जन्म हुआ था ख्वारिज्म में। ख्वारिज्म में दोस्तों ये उज्बेकिस्तान में है। ठीक है। उज्बेकिस्तान में है ख्वारिज्म। और बात करें अगर अलबरूनी के बारे में तो अलबरूनी का एक प्रमुख पुस्तक है किताब उल हिंद। ठीक है। किताब उल हिंद उसका प्रमुख पुस्तक है, किताब अल हिंद इसका प्रमुख पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन विदेशी यात्री चिकित्सक थे? दोस्तों बात करें अलब्रूनी की, तो ये दिल्ली सल्तनत के जो प्रारंभिक दौर था ना, जिस टाइम पर मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण किए थे, तो ये उस टाइम भारत आए थे। ठीक है, इब्न बतूता भारत आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर, जो दिल्ली सल्तनत के एक शासक थे तुगलक वंश के। ठीक ना। और लेकिन ये जो फ्रांसिवो वर्नियर थे, ये फ्रांस के थे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये जो फ्रांसिस वर्नियर थे, ये आपके फ्रांस से थे और विजयनगर साम्राज्य में आए थे। विजयनगर यानी विजयनगर डायनेस्टी में वो आए थे और वो पेशे से एक चिकित्सक थे यानी डॉक्टर थे। तो इस सवाल में यही पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा विदेशी यात्री एक चिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे? तो ये फ्रांसिवो वर्नियर जो थे एक डॉक्टर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानंद के शिष्य कौन थे? दोस्तों रामानंद के जो शिष्य थे वो कबीर, रैदास, धन्ना और पीपा, ये सभी के सभी रामानंद के शिष्य थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की खानकाह कहाँ स्थित है? यानी दोस्तों ये जो खानकाह है, इसका मतलब है दरगाह। ठीक ना। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर और बुक्का किस वंश के शासक थे? दोस्तों हरिहर और बुक्का का संबंध, पहला बात तो है ये विजयनगर से संबंधित है लोग। हरिहर और बुक्का विजयनगर से, और विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक किया था। ये जो साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य, इसमें 4 वंश हुए। ठीक है, संगम वंश, सैलूब वंश, तुलुब वंश और अरबेडू वंश, ये जो 4 वंश हुए। लेकिन इस 4 वंश में सबसे पहला वंश था संगम वंश। ठीक है, और हरिहर और बुक्का भी संगम वंश से संबंधित है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, अमुक्तमाल्यद एक पुस्तक है और इसका लेखक कौन है, ये इसमें आपको पूछा जा रहा है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय। ठीक है, कृष्णदेवराय ये जो अमुक्तमाल्यद है, ये पुस्तक के लेखक है और इसका भी संबंध दोस्तों विजयनगर साम्राज्य से है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 16वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान हिंदुस्तान में करीब कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे? तो दोस्तों ये ऑनलाइनर क्वेश्चन है, तो 85% लोग गांव में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा के किस खंड को आईना अकबरी कहा जाता है? तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अकबरनामा की। तो दोस्तों अकबर जो नामा पुस्तक है, ये किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। और ये जो अकबरनामा है ये 3 पार्ट में है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। यानी जैसे हम लोग का विज्ञान का बुक होता है ना, विज्ञान बुक में भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान, उसी तरह का ये भी जो अकबरनामा था वो पुस्तक में 3 पार्ट होता था, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। और तीसरे पार्ट को दोस्तों कहा जाता है आईना अकबरी। ठीक है, और फिर ये जो आईना अकबरी है ये 5 पार्टों में डिवाइड है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो अकबरनामा है ये किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। अकबरनामा कितना पार्ट में है? 3 पार्ट में। ठीक ना। और अकबरनामा फिर 5 पार्ट में डिवाइड है। अगर फिर पूछे कि अकबरनामा के किस पार्ट में आपका आईना अकबरी है, तो आपका तीसरे पार्ट में। ठीक है, जो प्रश्न में पूछा जा रहा है तीसरे पार्ट में। और अगर आईना अकबरी कितने पार्टों में विभाजित है तो फिर 5 पार्ट में होगा। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया था? तो अकबर ने। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, संताल लोग राजमहल की पहाड़ियों से कब से यहाँ आकर बसने लगे? दोस्तों सबसे पहले आप तो ये जान लीजिए कि संताल परगना, जिसे हम लोग
पहले जो राजमहल की पहाड़ी के नाम से जानते थे, वो क्या ऐसा घटना हुआ। दोस्तों ये जो संथाल परगना के जो लोग होते थे, जो आकर के बसे थे राजमहल की पहाड़ियों में, ये वास्तव में वहाँ पर कोई लोग निवास नहीं करते थे। ये लोग सब के सब बीरभूम, सिंहभूम और धलभूम के लोग थे। अंग्रेजों का सताया हुआ था, तो वो लोग क्या किया, अपना घर द्वार छोड़ करके जा करके राजमहल के पहाड़ियों में आकर बसने लगे, क्योंकि वो लोग को साहूकार जो होते थे और जो अंग्रेज अधिकारी होते थे, इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा शोषण करते थे। इसलिए आकर के राजमहल के पहाड़ियों में बसने लगे। तो ये कब से आकर के बसने लगे, तो हो जाएगा दोस्तों ये 18वीं दशक से। ठीक है, 1800 के दशक से हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है, पहला चीज, दक्कन दंगा आयोग ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट कब पेश किया, तो इस क्वेश्चन का आंसर इनमें चारों में से कोई नहीं है। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1878। दोस्तों ये एक दंगा था जिसमें जो भारतीय किसान को शोषण के लिए किया गया था। ठीक ना, अंग्रेजों का ही एक प्लान था दोस्तों गरीब किसानों के लिए। और बाद में जब बहुत जन मारे गए, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पेश हुआ कि उतना जन मारे नहीं गए हैं, वही चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, सहायक संधि नामक व्यवस्था किसने शुरू किया। दोस्तों सहायक संधि का मतलब क्या होता है, सहायक संधि का मतलब होता है अंग्रेजों का मदद करो, बदले में अंग्रेज आपका मदद करेंगे। ठीक ना, और इस व्यवस्था का शुरुआत किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के दौरान बिहार का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों 1857 का मतलब क्या है, 1857 की क्रांति के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो 1857 की क्रांति आप लोग एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। और अगर आप लोग ये टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस टॉपिक को पूरा विस्तार पूर्वक इसी चैनल में पढ़ाया गया है। ठीक ना, तो 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने बिहार का नेतृत्व किया था। और कभी कभी दोस्तों बिहार पूछा जाता है, और कभी कभी देखिएगा जगदीशपुरा लिखा आता है, जगदीशपुरा। तो जगदीशपुरा और बिहार दोनों का ही नेतृत्व किया था तो कुंवर सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था। तो दोस्तों पहली बात है कि ये जो मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय थे, तो इसको कब भेज दिया गया, तो 1857 की जब क्रांति हुई थी ना, तो ये भी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे। ठीक ना, और जब अंग्रेज को पता चला कि जो मुगल बादशाह है, अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय, तो उनको अंग्रेजों ने बंदी बना करके रंगून भेज दिया गया। और रंगून म्यांमार की राजधानी है। ठीक ना, और वर्तमान में नहीं है, लेकिन रंगून कहाँ पर है, म्यांमार में। तो अगर आपको रंगून नहीं आए तो याद रखिएगा ये आ जाएगा म्यांमार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे। तो दोस्तों जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका वकालत के लिए गए थे, यानी कोर्ट का केस लड़ने को गए थे। तो गांधी जी वापस कब आए, 9 जनवरी 1915 को भारत आए। ठीक है, गांधी जी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे गांधी जी का जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869। उसके बाद है गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो बिहार के चंपारण में 1917 में। उसके बाद खेड़ा आंदोलन कब हुआ, तो 1918 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ, 1920 में। उसके बाद फिर पूछा जाता है भारत छोड़ आंदोलन कब हुआ, 1942 में। तो ये तरह तरह का सवाल महात्मा गांधी से संबंधित पूछा जाता है। ठीक ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि कब लौटे थे, तो 1915। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया। तो असहयोग आंदोलन किसने शुरुआत किया था, तो महात्मा गांधी ने। और कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 से। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत छोड़ आंदोलन कब हुआ, तो भारत छोड़ आंदोलन 1942 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सवाल आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। सवाल है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान लागू हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को, ठीक ना। और कभी कभी दोस्तों यहाँ पर आपको देखिएगा लागू रहता है, कभी कभी पारित रहता है, ठीक है। अगर पारित शब्द आए, भारतीय संविधान कब पारित हुआ, तो 26 नवंबर 1949 होगा, ठीक ना। और अगर लागू शब्द आए कि लागू कब हुआ था, तो लागू का राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में का जो सभा का आयोजन किया गया था, उस सभा का पहले अध्यक्ष कौन थे। तो पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो एक टेम्पररी यानी अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक ना। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक ना। तो आई होप जो ऑब्जेक्टिव सवाल है आप लोग का पूरा हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।